ठीक, हो गए 2 सवाल। और कुछ? चलिए, पहला सवाल यह है कि अगर खुदा एक है तो फिर इतने मज़ाहिब क्यों, इतने अदियान क्यों, इतने जिंदगी के गुजारने के तरीके क्यों? ठीक है, इस सवाल का जवाब यह है, खुदा एक ही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और इसको हम इंशाल्लाह आगे तफसील से पढ़ेंगे। अब इतने मज़ाहिब क्यों, इतने रिलीजन्स क्यों, ये सवाल तब बनता है जब हम ये क्लेम करें कि ये सारे मज़ाहिब जो हैं, ये जो कुछ इस वक्त दुनिया में तरीका हाय जिंदगी हैं, जितने भी मज़ाहिब दुनिया में हैं, ये सारे के सारे अल्लाह की तरफ से हैं। और जिस तरह ये अल्लाह की तरफ से आए उसी हालत में ये आज भी मौजूद है। मगर ये हमारी क्लेम नहीं है, ये हमारी क्लेम बिल्कुल नहीं है। हमारी क्लेम ये है कि खुदा एक है और इस वक्त खुदा की तरफ से एक ही दीन दुनिया में है, वह है इस्लाम। हमारी क्लेम यह है कि खुदा एक है और जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा और जिन बातों को लेकर आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, उस वक्त वही दीन जमीन पर था, वो भी दीन इस्लाम ही था। अब उसमें कुछ डूज और डोंट्स अलग हो सकते हैं, उनकी मसलिहत को मद्देनजर रखते हुए। और फिर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आ गए तो उस वक्त वही दीन अल्लाह की तरफ से था और एक ही था, और हमेशा से एक ही दीन धरती पर रहा है। हां, कुछ लोगों ने कभी कभी उस दीन को एमेंड किया, उस दीन में बहुत सारी बातों को मॉडिफाई किया, चेंज किया, अपनी ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक, अपनी हवाए नफ्स के मुताबिक उन्होंने उस दीन में तब्दीलियां की। तो मगर वो फिर भी उसको अल्लाह की तरफ ही एट्रीब्यूट करते रहे। इससे कुछ लोगों को ये धोखा लग गया कि ये देखो, ये खुदाई दीन है। या इस तरह से बहुत सारे इलाकों में, एक इलाके में जब एक नबी आया, उसके दीन को लोगों ने मॉडिफाई किया, एमेंड किया अपनी मर्जी के मुताबिक। दूसरे इलाके में दूसरा नबी आया, उसके नजरिए को उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक मॉडिफाई किया। इस तरह से बहुत सारे मॉडिफाइड वर्जन्स आ गए और ये लोग समझते रहे ये क्या बोल रहे हैं, एक तो एक बात बोल रहा है, दूसरा दूसरी बात बोल रहा है। ये खुदा का कोई कसूर नहीं है, ना उन अंबिया का कोई कसूर है, बल्कि ये बाद में आने वाले उन लोगों का कसूर है जिन्होंने इसको, इन अल्लाह की बातों को मॉडिफाई किया, जिन बातों के साथ, जिस वही के साथ उन रसूलों को, उन नबियों को भेजा गया था। अब मसला यह कि हमारा, हालांकि वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन इन दिस वे, वी आर रेस्पॉन्सिबल टू प्रूव आवर ओन क्लेम। अगर हमारी, यानी हम मुसलमान जो है, अगर हमारी क्लेम को कोई उसके खिलाफ कोई बात लाता है, हमारी क्लेम को डिस्प्रूव करने की कोशिश करता है, रिजेक्ट करने की कोशिश करता है, तो हम उसके जिम्मेदार है जवाब देने की। मिसाल के तौर पर हमारी क्लेम यह है कि खुदा एक है और खुदा का इस वक्त कायनात में एक वाहिद दीन है, वह है इस्लाम। तो इसके अब कोई कहेगा देखो बाकी मज़ाहिब भी हम कहते हैं कि वो थे, अब नहीं है, और हम उसको प्रूव करते हैं कि उनमें क्या क्या अमेंडमेंट्स हुई हैं, और वो तो उनकी किताबों, यानी उन मज़ाहिब की किताबों से भी प्रूव होती है। हालांकि हमें इसके साथ कुछ भी नहीं है कि कौन किस मजहब के पीछे चले, ये हमारी, यानी we are not responsible for, everyone has a choice, Allah has given the choice to each and every person। अल्लाह ने इल्म
यानी अल्लाह ने एक इंसान को अक्ल दी है, इरादा दिया है, सलाहियतें दी है, फितरत दी है, तो अब उसके मुताबिक इंसान उन चीज़ों फैकल्टीज को एक्सरसाइज करके अल्लाह ने उसको दुनिया में भेजा है, वो हक को बातिल में पहचान करके, सही और गलत में पहचान करके अपना रास्ता चुन ले। तो खैर ये सवाल हमारी यानी मुसलमानों के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं बन सकता है। तो हमारी जो इस्लामी क्लेम है, अगर उसके खिलाफ किसी का सवाल है, हालांकि एथीस्ट से सवाल भी पूछते हैं कभी कभी, ऐसे कुछ लोग ऐसी बातें भी पूछते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ठीक है, दूसरा सवाल जो है, दूसरा सवाल कि क्या इस्लाम में और साइंस में कंट्राडिक्शन, या मजहब और साइंस में? कुरान और साइंस में। हाँ, कुरान और साइंस में। कुरान और साइंस में क्या क्या कंट्राडिक्शंस हैं या कंट्राडिक्शंस नहीं है, उनको मैं तफसील से यहां अर्ज नहीं कर सकता। अलबत्ता उसूल के तौर पर अर्ज करूंगा, यानी प्रिंसिपल के तौर पर एक दो बातें अर्ज करूंगा। वो ये है कि कुरान में, कुरान पहले जो है ना, ये एम्पिरिकल साइंस की बुक नहीं है। दिस इज द बुक ऑफ साइंस एंड इट इज ऑल्सो बुक ऑफ साइंस, SIGNS, and it is also a book of science, SCINC. But it is not absolutely the book of empirical science. It is not the book of empirical science, but it is a book of science. Both SIGNS and SCINC. खैर, इस पर आप मुझे पता नहीं आप क्या फतवा लगाएंगे, और जो सुनने वाले होंगे वो आगे क्या फतवा लगाएंगे मुझ पर कि ये कहता है कि ये साइंस की किताब है। मेरे यहां जो साइंस का मतलब है वो इल्म है। एंड द बुक, द कुरान इज द अल्टीमेट ट्रेजर ऑफ नॉलेज, एंड साइंस लिटरली मीन्स सिस्टमिक यानी सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज, द कंसिस्टेंट कोहेरेंट knowledge, and that is Quran is the ultimate treasure of that. So it is the book of science also, but it is not the book of empirical science. जिस साइंस की आप बात कर रहा है, आप आज के बाद जो टर्म यूज करेगा ना, that should be empirical science. Don't say science, say empirical science. Does Quran have contradiction with empirical science? Yes, नो, बोथ। इसका जवाब दोनों में है। कैसे? कुरान में बहुत सारी बातें जो है वो वाज़ेह हैं, एक्सप्लिसिट है, और बहुत सारी बातें, बल्कि ज्यादा बातें इम्प्लिसिट है, एम्बिग्यूअस है, जिसमें इशारा दिया हुआ है, जिसमें स्टेटमेंट वाज़ेह नहीं है, क्लियर नहीं है। ये कुरानी आयात का कैरेक्टरिस्टिक है, यानी ये कुरान का एक फीचर है, एक एट्रीब्यूट है। और ये जो इम्प्लिसिट आयात है, एम्बिग्यूअस, मुतशाबे, मुजमल, मुतारिज, यही वो आयतें हैं जहां पर इज्तिहाद का दरवाजा खुलता है। यही वो आयतें हैं जहां पर एक्सपर्ट ओपिनियन का दरवाजा खुलता है। यही वो आयतें हैं जहां पर स्कॉलरली एक्सपर्टीज इन्वेस्ट होती हैं। यही वो आयतें हैं जिनकी वजह से हमारा दीन एप्लीकेबल है, यूनिवर्सल है। यही वो आयतें हैं जिनकी बुनियाद पर क़यामत तक जितने लोग आएंगे, जितने अदवार बदलेंगे, हर जमाने में हमारे उलमा दुनिया के नए नए मसाइल का हल निकालेंगे। यही वो आयतें हैं। अगर सिर्फ कुरान में एक्सप्लिसिट आयतें होती 2 + 2 = 4 इस तरह, फिर दीन इन एप्लीकेबल होता। आज ये एप्लीकेबल नहीं होता। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कुरान, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दीज एम्बिग्यूअस ayat, or the ayat having the implicit meanings, or the ayat having the multiple number of meanings. We can say polysemous meanings, मुश्तरकुल माना आयात। अब जहां पर एक्सप्लिसिटली कुरान कोई बात कहता है तो वो बात तो वाज़ेह है, यानी अगर कुरान ने एम्पिरिकल साइंस की कोई बात कही तो
अब जो साइंस के हवाले से यानी एम्पिरिकल साइंस के हवाले से कुरान में जो आयतें हैं, कुछ आयतें एक्सप्लिसिट है, कुछ इम्प्लिसिट है। और अहकाम की जो आयतें हैं उनमें भी कुछ एक्सप्लिसिट है, कुछ इम्प्लिसिट है। जनरली कुरान में एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों तरह की आयतें हैं। और एम्पिरिकल साइंस के हवाले से भी कुरान में एक्सप्लिसिट एज वेल एज इम्प्लिसिट मीनिंग्स की आयतें दोनों मिलती है। जहां पर कुरान की एक्सप्लिसिट हमें आयतें मिलती है एम्पिरिकल साइंस के हवाले से, तो वो तो वाज़ेह है, वो तो एब्सोल्यूट है, उनकी सिग्निफिकेशन क्लियर है। एक जमाने में उसमें कंट्राडिक्शन हुई है, जैसे कुरान कहता था वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, ये जो चांद है और ये जो सूरज है, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, ये तैर रहे हैं, दे आर फ्लोटिंग, दे आर मूविंग इन द स्काई। अब उस वक्त कहते थे ये जो ग्रीक्स थे, हालांकि कुरान ने यहां कुल्लुन का लफ्ज इस्तेमाल किया, और कुल का माना सिर्फ दो पर नहीं बोला जाता, इस पर तो बहुत सारे भी आ सकते हैं। तो उस वक्त कहते थे जमीन रुकी हुई है। फिर आगे जो कोपरनिकस और गैलीलियो आ गए, उन्होंने कहा कि जब ये नजरे आ गया कि जमीन रुकी है और जमीन सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम है, स्टैटिक है, उस वक्त कुरान नाजिल हो गया। फिर यानी इस जमाने में कुरान नाजिल हुआ। इससे 500-600 साल पहले ये नजरे आ रहा था, बल्कि 800-900 साल पहले ये नजरे आ रहा था, फिर कुरान नाजिल हुआ। फिर भी ये नजरिया चलता रहा लगभग 600-700 साल, मगर कुरान उस वक्त भी कहता था कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। फिर आगे कोपरनिकस और गैलीलियो का जमाना आया, उन्होंने कहा कि देखो अर्थ घूम रही है, सन स्टैटिक है। और कुरान का इस वक्त भी दावा यही था कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। अब चूंकि ये एक्सप्लिसिट आयत है, इसलिए यहां पर साइंस को कॉन्ट्राडिक्शन थी, मगर साइंस गलत था, यानी जो एम्पिरिकल साइंस है वो गलत था। तो इस तरह से कंट्राडिक्शन होती है। मगर आज जब हम देखते हैं, आज की जो एम्पिरिकल साइंस है वो कहती है कि सेलेस्टियल बॉडीज जो है मूव करते हैं, इनमें स्टैटिक विटैटिक कुछ भी नहीं है, ये सारा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, ये सारा यूनिवर्स ही मूव कर रहा है। तो इस वक्त कुरान की इस आयत को कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, इस वक्त कुरान की इस आयत को कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। आगे चलते हैं। कुरान कहता है कि ये जो कायनात है इसको पैदा किया गया, और 1929 तक साइंस कहती थी, एम्पिरिकल साइंस कहती थी कि ये कायनात जो है परमानेंट है, पहले से है, हमेशा के लिए है। और कुरान कहता है कि ये बनाई गई है। मगर 2020 यानी 1929 के बाद साइंसदान भी कहते हैं कि इसकी बिगनिंग हुई है बिग बैंग के जरिए से। ये जो हमारे पास इस वक्त कायनात मौजूद है, ये बिग बैंग के जरिए से बना है। खैर वो बिग बैंग के जरिए से कहते हैं, हम कहते हैं इसको खुदा ने बनाया है, मगर इस वक्त इत्तिफाक हमें इस बात पर है कि इसका वजूद हुआ है, ये हमेशा नहीं है। बात समझ में आ गई? इतनी बात काफी है। जी सर, जी सर। अब साइंस को कंट्राडिक्शन क्यों होती है? साइंस को कंट्राडिक्शन यानी एम्पिरिकल साइंस को कंट्राडिक्शन क्यों होती है? एम्पिरिकल साइंस को कंट्राडिक्शन कुरान के साथ कभी कभी होती है, ऑफ कोर्स। क्यों होती है? क्योंकि एम्पिरिकल साइंस जो है दैट इज बेस्ड ऑन द ह्यूमन एंडिवर, ह्यूमन नॉलेज that human beings derive through senses, through empiricism, or by using the rational methodologies, some rational methodologies such as induction and deduction. Sometimes some scientists also use deductive methodologies. अब ये सारा जो है ये ह्यूमन एंड्योर है, और इंसान चूंकि नाकिस है और इंसान की अक्ल भी नाकिस है, लिमिटेड है, और इंसान की जो जितनी तहकीक है वो ऑब्जर्वेशंस पर डिपेंडेंट है, और इंसान की जो ऑब्जर्वेशंस होती है वो लिमिटेड ऑब्जर्वेशंस होती है, और कभी कभी इसको फिर उन ऑब्जर्वेशंस पर जो ये कंक्लूजन डिराइव करता है, वो कंक्लूजन कभी कभी क्या अक्सर वो गलत निकलता है। वो आगे चलकर 10 साल 20 साल के बाद गलत साबित होता है। जैसे एक जमाने में साइंस का कंक्लूजन था कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है,
आगे चलकर वो बदल गया, 4 5 बदलता गया, और आगे पता नहीं कितना बदलेगा। अब चूंकि एम्पिरिकल साइंस इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ऑब्जर्वेशंस, मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन ह्यूमन बींग्स डू इन रिलेशन टू द फिजिकल एंटिटीज। अब कुरान जो है ये अलीम अल्लाह की तरफ से आया है, उस जात की तरफ से आया है जो हर चीज को अच्छी तरह जानती है। अब मसला है कि कुरान में जो आयतें एक्सप्लिसिट है, अगर उनके खिलाफ साइंस की कॉन्ट्राडिक्शन हो तो साइंस को हम नहीं लेते हैं, यानी एम्पिरिकल साइंस जो है उसको हम नहीं लेते हैं, उसको रिजेक्ट भी नहीं करते, उसको सस्पेंड करते हैं, उसको हम एकोमोडेट करते हैं, बिकॉज दिस इज द बेबीज आर्ग्यूमेंट, दिस इज द बेबीज। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा होता है ना, बाप के सामने वो कहता है, बाप के सामने वो दूसरे किसी बंदे को कह रहा है कि अबू, अब इसका मतलब ये नहीं कि वही उसका बाप है। अब बच्चे से जो गलती हो गई तो इस पर कोई इसको मारेगा नहीं, या उससे पूछा जाता है आप किसका बेटा है, वो दूसरा उसको कोई टॉफी देता है, वो कहता है मैं इसका बेटा हूं, तो आप इस बुनियाद पर इसको नहीं मारते हैं, क्योंकि ये पता है कि ये छोटा बच्चा है। तो ये हाल है एम्पिरिकल साइंस का कुरान के सामने। तो इसलिए जो मिडिल एजेस में जो प्रॉब्लम हो गई, कॉपरनिकस, गैलीलियो, उन बेचारों को तशद्दुद किया गया, उनमें से बहुत सारे साइंटिस्ट को मारा गया, पीटा गया, जलाया गया, वो एक गलत तरीका है। अगर वैसा करेंगे तो फिर रिसर्च को बंद करना पड़ेगा। हाँ, ये तो साइंसदान जो उनकी जो रिसर्च होती है, लिमिटेड ऑब्जर्वेशंस होती हैं, उसकी बुनियाद पर अगर उन्हें कोई कंक्लूजन मिल रहा है, ठीक है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मगर उन पर तशद्दुद भी नहीं करेंगे। गिव देम चांस टू वर्क मोर एंड मोर। अब उसमें उन्हें भी एहतियात करनी है, और जो सिंसियर एम्पिरिकल साइंटिस्ट है वो कहते ही है कि ये हमारी रिसर्च है, इट इज नॉट फाइनल, ये हमारी रिसर्च है, इट इज अवर ओपिनियन, इट इज नॉट फाइनल, इट इज लेबल टू चेंज। और कुरान की जो एक्सप्लिसिट बात होती है, हम कहते हैं इट इज एब्सोल्यूट, इट विल नेवर चेंज, इट हैज नो चांस ऑफ चेंज, इसको बदल नहीं सकते, ये एब्सोल्यूट है। तो और कहीं कहीं पर कुरान में एम्बिग्यूअस जो आयात है वहां पर देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मनी इंटरप्रिटेशंस एंड मनी इंटरप्रिटेशंस। खैर वहां पर भी अपने उसूल होते हैं, उसको किस तरह से इंटरप्रेट किया जाए वगैरह वगैरह, वो इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो बता देता हूं। अगर दर्स में ही आ गया किसी जगह तो वहीं बताता हूं, अगर नहीं तो उसके बगैर भी इंशाल्लाह उस पर अलग से भी हम देख सकते हैं इंशाल्लाह। वैसे वो आएगा इंशाल्लाह, कहीं ना कहीं पर वो आएगा इंशाल्लाह। और कुछ किसी ने सवाल भेजा था, क्या भेजा था? उमर शफी, आप तो बात भी कर सकते हैं ना भाई, जुबान खोले। कल आपको एथीस्ट के साथ बात करनी है, डिबेट करना है, उसके साथ डिस्कशन में चला जाना है, तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। Actually, você aquele que chama de forward disturbance ou aquele que é message. एथीस्ट्स क्या है, मोस्टली रिलाई करन एम्पिरिसिज्मस पे। यमन जल मजहबी लुको पपड़, यमन जल मजहबी लुको मिडल एजन मज पपड़ रेवलेशन किस नावस पे। Though that was not revelation, that was a concocted and fabricated version of the revelation with them. That was actually galvanized through the or with the Greek research. That was galvanized with the Greek research. In the Middle Ages, the people in the Roman Empire and the Byzantine Empire, they used it, they galvanized it
their religion, the revelation whatsoever that was in whatsoever form with them at that time, they galvanized that, they quoted that with the research of Aristotle, with the research of Plato and other Greek scholars. अब आगे चलकर जो साइंसदान काम करते थे यूरोप में, उनकी तहकीकात उनके इंटरप्रिटेशन के खिलाफ नजर आ रही थी, एंड दे कॉल्ड इट ब्लास्फेमी. एक तो उनने ग्रीक रिसर्च के मुताबिक अपने किताब को डाला था और अपनी मनमानी ख्वाहिशात मर्जियात के मुताबिक इसको इंटरप्रेट किया था, रीराइट किया था, और बहुत सारे वर्जन इसके कॉपीज उनके पास थी. तो अब उनको लगता था कि देखो ये तो हमारे मजहब के खिलाफ बोल रहे हैं ये साइंसदान, ये तो ब्लास्फेमी है. तो अब उसको ब्लास्फेमी समझते थे. तो अब चूंकि उनका इक्तिदार था, पूरी यानी जो कौम उस वक्त थी, जो एम्पायर था, हर एक ऑफिस पर, हर एक इंस्टीट्यूशन पर, पूरे किंगडम में, पूरे एम्पायर में उन्हीं के कवानीन चलते थे. तो इसलिए वो उन बेचारों को सताते थे, साइंसदानों को, उनको मारते थे, जलाते थे, उनको हाउस अरेस्ट करते थे, तो उनको फांसी पे चढ़ाते थे, वगैरह वगैरह. तो बहुत सारे तरीकों से उनको पीटते थे. तो मुख्तसरन उन पर बहुत तशद्दुद उन्होंने किया, बहुत तशद्दुद किया. तो इसका नतीजा ये निकल गया कि उनको मजहब की जिद हो गई. हालांकि ये हकीकत में रेवलेशन तो नहीं थी, ये उन्होंने गलतियां की थी, और उन गलतियों के खिलाफ जो अब साइंसदान रिसर्च करते थे उसको ब्लास्फेमी समझते थे. ये भी और एक गलती थी, ये गलती पे गलती थी. अब साइंसदान ने सोचा कि आखिर हम इन मजहबी लोगों से अपने आप को कैसे छुड़ा ले, ये लोग तो हम पे सवार हो गए. तो खैर उन्होंने फिर इसीलिए उनमें एक तहरीक चली पॉजिटिविज्म की, एम्पिरिसिज्म की, नेचुरलिज्म की, कि उन्होंने कहा कि नहीं, जो चीज हमें अपनी आंखों से हम वेरीफाई करें, अपनी सेंसेस से, बस वही है. जो इससे नहीं होगा नहीं है. इन मजहबी लोगों को हटाओ. तो उनको हटाया गया पब्लिक डोमेन से, उनका मजहब पर्सनल डोमेन में रह गया. तो साइंसदान ने कहा कि देखो ये जो मटेरियल एंटिटीज है, तो इनको हम एम्पिरिकली अच्छी तरह से समझ सकते हैं, बाकी जो नॉन मटेरियल एंटिटी हमें उसको क्या करना है, ये मजहब छोड़ दो, ये मजहब कुछ भी नहीं है. असल में ये एक आउटबर्स्ट था, ये एक शरारत थी, ये एक जिद थी, ये एक इनाद था. उसके नतीजे में उन्होंने ऐसा किया. और फिर उन्होंने इस एम्पिरिकल जो एपिस्टेमोलॉजिकल सोर्स है, यानी एम्पिरिकल एविडेंस को ही ना, इसी को हरफ आखिर समझ लिया कि बस जो एम्पिरिकली हमें वेरीफाई हो सके वही चीज हकीकत में है, उसी चीज से हमें वास्ता है, वही रियल एंटिटी है, वही पॉजिटिव एंटिटी है रादर. और जो हमें वहां से मालूमात मिले वही नॉलेज है, दैट इज द न्यूट्रल वैल्यू फ्री नॉलेज. तो उन्होंने मेटाफिजिक्स को रिजेक्ट किया, उन्हें रिलीजन को रिजेक्ट किया, उन्हें एथिक्स को रिजेक्ट किया, जो नॉर्मेटिव एथिक्स थी, जो रिलीजन बेस्ड एथिक्स थी, मोरालिटी थी, उसको रिजेक्ट कर दिया. फिर आगे फिर ये भी, इसमें भी बहुत सारे अदवार आ गए इस एम्पिरिसिज्म में. एक एम्पिरिसिज्म मिसाल जॉन लॉक का है, एक एम्पिरिसिज्म फिर डेविड ह्यूम का है. इनमें भी अलग अलग, फिर एक साइंटिफिक मेथड तो पॉजिटिविस्ट्स का है वेरिफिकेशन का, और एक साइंटिफिक मेथड तो कार्ल पॉपर का है फाल्सिफाइबिलिटी का. पॉजिटिविस्ट्स कहा करते थे, वो एम्पिरिसिस्ट्स वो भी थे, वो कहते थे कि जो चीज वेरीफाइबल नहीं है वो चीज नहीं है. पॉपर कहता है कि जो चीज फाल्सिफाइबल नहीं है वो साइंस नहीं है. और वो कहते थे कि जो चीज वेरीफाइबल नहीं है वो साइंस नहीं है. मिसाल के तौर मैंने कहा आपको कि देखो मैंने एक दरिया देखा है, वो कहें दिखाओ कहाँ है, तो चलो देखते हैं. देख लिया तो ठीक है, ये वेरीफाइबल है तो देख लिया. मैंने कहा मैंने एक मुर्गी को देखा, ये वेरीफाइबल है, हाँ वेरीफाइबल है. मुर्गी को देखा तो देख सकते हैं ना, इसको वेरीफाई कर सकते हैं.
एक है कि फाल्सिफाइबल, एक है वेरीफाइबल। फाल्सिफाइबल का माना पापर कहता था जो फाल्सिफाइबल नहीं है, यानी जिसमें ये पोटेंशियल नहीं है फाल्सिफाइबिलिटी की, वो साइंस नहीं है। मिसाल के तौर पर 2 + 2 = 4, यू कैन नॉट फाल्सिफाई इट, इट इज नॉट फाल्सिफाइबल, सो दैट मीन इट इज नॉट साइंस। तो इनमें भी फिर आपस में ना बहुत सारे तजादात हो गए फिर आगे आने वाले अदवार में, मगर बुनियादी वजह यही है कि why do they rely on this mostly on empiricism. Hope your question is answered well. ठीक है सर। ठीक है, चलिए यहीं पर रुकते हैं। वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।